बिहार के 10 सबसे पढ़े लिखे नेता। नंबर 10 से शुरू करते हैं और बात करते हैं भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी की। बिहार की राजनीति में जहां लोग बिना डिग्री के ही जनता को क खरा सिखा देते हैं, वहां डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी बाकायदा पीएचडी की डिग्री जेब में लेकर घूमते हैं। सीमांचल के इलाके में इनका सिक्का ऐसा चलता है कि विरोधी भी पानी मांगने लगते हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति में आने के बाद अच्छे अच्छे पढ़ाकुओं के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने राजनीति को ही अपनी रिसर्च का विषय बना लिया। इनकी डिग्री देखकर अच्छे अच्छे बाहुबलियों को दिन में तारे देखने लगते हैं। वैसे बिहार की राजनीति में पीएचडी करने का एक फ़ायदा तो है, आपको एक अच्छे से समझ में आ जाता है कि कौन सा नेता कब पलटी मारने की थीसिस लिख रहा है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी अपनी इसी भारी भरकम पढ़ाई के दम पर भाजपा के संगठन में बड़े बड़े सूरमाओं की क्लास लेते रहते हैं। जब वे मंच पर आते हैं तो विरोधियों को समझ नहीं आता कि इनसे राजनीतिक बहस करें या अपनी किसी पुरानी बीमारी का इलाज ढूंढें, क्योंकि नाम के आगे डॉक्टर लगा देखकर आधी जनता तो वैसे ही भ्रम में आ जाती है। कुल मिलाकर डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में सिर्फ चिल्लाने से काम नहीं चलता, कभी कभी डिग्री दिखाकर भी सामने वाले का मुंह बंद किया जा सकता है। नंबर 9 पर आते हैं जनता दल यूनाइटेड के संकट मोचक और नीतीश बाबू के बेहद दुलारे डॉक्टर अशोक चौधरी जी। बिहार की राजनीति में इनका हवा का रुख मापने का उस्ताद माना जाता है। अब भाई, जिसके पास पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हो, वह हवा का रुख क्यों ना पहचाने। डॉक्टर अशोक चौधरी जी के पास इतनी तगड़ी शैक्षणिक योग्यता है कि वे किसी भी विभाग को संभालें, वहाँ नियमों की ऐसी सिलाई करते हैं कि विपक्षी बस देखते रह जाते हैं। कुछ समय पहले तक ये भवन निर्माण विभाग संभाल रहे थे और लोग मजाक में कहते थे कि उनके पास इंसानी दिमाग के साथ साथ ईंट पत्थर की सेटिंग समझने की भी डॉक्टरेट है। वैसे राजनीति में इनकी योग्यता का असली टेस्ट तब होता है जब इन्हें अलग अलग विचारधारा वाले नेताओं को एक ही छत के नीचे बैठाना होता है। इनके लिए तो जैसे बहती गंगा में हाथ धोना कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी चाहे जो भी हो, डॉक्टर अशोक चौधरी जी अपनी ऊंची पढ़ाई और गजब की सूझबूझ से हमेशा मलाईदार मंत्रालयों के आसपास ही पाए जाते हैं। विरोधी कहते हैं कि इनकी पढ़ाई का असली इस्तेमाल तो तब होता है जब इन्हें गठबंधन के टेढ़े मेढ़े समीकरणों को सीधा करना होता है। डॉक्टर अशोक चौधरी जी अपनी हर स्पीच में ऐसी कसी हुई बातें कहते हैं कि सामने वाले को लगता है कि नेताजी भाषण नहीं दे रहे, बल्कि यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर लेक्चर ले रहा है। नंबर 8 पर विराजमान है विजय कुमार चौधरी जी, जेडीयू के एक और ऐसे नेता जिनके पास पढ़ाई की इतनी लंबी फहरिस्त है कि साधारण आदमी देखकर ही लोहे के चने चबाने जैसा महसूस करने लगे। विजय कुमार चौधरी जी ने पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास में एमए किया है। अब सोचिए, जिसे इतिहास की इतनी गहरी समझ हो, उसे बिहार की राजनीति के उतार चढ़ाव को समझने में कितनी देरी लगेगी। वे अच्छी तरह जानते हैं कि इतिहास खुद को कैसे दोहराता है और कौन सा नेता कब इतिहास बनने वाला है। राजनीति में आने से पहले वो एक बैंक में अधिकारी भी रह चुके हैं, यानी पैसों का हिसाब किताब, उन नेताओं का हिसाब किताब रखने में इनसे बड़ा उस्ताद कोई हो ही नहीं सकता। बिहार सरकार के खजाने की चाबी जब इनके पास होती है तो ये बजट को ऐसे पेश करते हैं मानो कोई प्रोफेसर बच्चों को गणित सिखा रहा हो। उनकी बातचीत इतनी नपी तुली और गंभीर होती है कि विधानसभा में जब हंगामा चल रहा होता है तब भी विजय कुमार चौधरी जी बड़ी शांति से अपनी बात कहकर विरोधियों के छक्के छुड़ा देते हैं। लोग कहते हैं कि इनकी सौम्यता के पीछे इनकी वो कड़क पढ़ाई है जिसने इन्हें सिखाया है कि बिना चिल्लाए भी अपनी बात कैसे मनवाई जाती है। नंबर 7 पर आते हैं संजय कुमार झा जी। अब इनका नाम सुनते ही दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की याद आ जाती है, क्योंकि संजय कुमार झा जी ने अपनी एमए की पढ़ाई वहीं से पूरी की है। अब आप कुछ सोचिए, जेएनयू जैसी जगह से पढ़कर निकला हुआ इंसान जब बिहार की खालिश देसी राजनीति के अखाड़े में उतरता है तो नज़ारा कितना दिलचस्प होता होगा। जहां जेएनयू में लोग बड़ी बड़ी क्रांतियों और विचारधाराओं पर बहस करते हैं, वहीं संजय कुमार झा जी ने उस तीखे दिमाग का इस्तेमाल नीतीश कुमार जी की राजनीतिक नैया को पाल लगाने में किया। इन्होंने जेडीयू का थिंक टैंक माना जाता है। इनकी पढ़ाई लिखाई का एक ही असर है कि मीडिया के सामने आकर जब आंकड़ेबाजी शुरू करते हैं तो बड़े बड़े पत्रकारों के पसीने छूट जाते हैं। संजय कुमार झा जी के लिए राजनीति बाएं हाथ का खेल जैसी है, क्योंकि जो इंसान जेएनयू के कड़े अकादमिक माहौल को झेल चुका हो, उसके लिए बिहार के नेताओं के बयानों को झेलना तो बच्चों का खेल है। वे अपनी हर रणनीति को इतने वैज्ञानिक तरीके से प्लान करते हैं कि विरोधी दल वाले बस हाथ मलते रह जाते हैं। नंबर 6 पर हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद जी। इनके पास जो डिग्री है उसे पाने के लिए लोग अपनी पूरी जवानी किताबों के बीच खपा देते हैं। डॉक्टर शकील अहमद जी ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और फिर एमडी यानी मेडिसिन में मास्टर डिग्री ली है।
यानी वे एक असली वाले डॉक्टर हैं जो नब्ज देखकर बीमारी बता देते हैं। अब यह अलग बात है कि वो मरीजों की नब्ज टटोलते टटोलते कब कांग्रेस पार्टी और बिहार की जनता की राजनीतिक नब्ज टटोलने लगे, किसी को पता ही नहीं चला। लोग मजाक में कहते हैं कि डॉक्टर शकील अहमद जी कांग्रेस की उस हालत को सुधारने की कोशिश में लगे रहे जो पिछले कई सालों से खुद वेंटिलेटर पर चल रही है। केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री जैसे बड़े पदों पर रह चुके डॉक्टर शकील अहमद जी जब बोलते हैं तो उनकी बातों में वो डॉक्टरी वाली सटीकता साफ दिखाई देती है। लेकिन बिहार की राजनीति का मिजाज ऐसा है कि यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवा भी काम नहीं करती। फिर भी डॉक्टर शकील अहमद जी की इस भारी भरकम मेडिकल डिग्री का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भले ही चुनाव के मैदान में वोटर कभी कभी इन्हें कड़वी दवा पिला देते हैं। नंबर 5 पर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील रविशंकर प्रसाद जी। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में एमए किया और फिर वहीं से कानून की पढ़ाई यानी एलएलबी की भी पूरी की। रविशंकर प्रसाद जी जब टीवी स्क्रीन पर आकर अंग्रेजी और हिंदी के भारी भरकम शब्दों का जाल बुनते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात ज्ञान का कोई झरना बह रहा हो। देश के कानून मंत्री और आईटी मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद जी की कानूनी समझ के आगे कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों के तोते उड़ जाते हैं। राजनीति के मंच पर वे जब विरोधियों पर बरसते हैं तो उनकी दलीलें इतनी धारदार होती हैं कि सामने वाला पानी पानी हो जाता है। लोग कहते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी के पास हर समस्या का कानूनी समाधान होता है, चाहे वह देश का मामला हो या फिर पार्टी के अंदर का कोई पंगा। इनकी पढ़ाई का जलवा ऐसा है कि जब वे संसद में बोलना शुरू करते हैं तो विपक्षी नेता भी चुपचाप बैठकर इनकी भाषा और शैली को नोट करने लगते हैं। इनकी काबिलियत देखकर यह साफ हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के काले कोट से लेकर राजनीति के सफेद कोटे तक रविशंकर प्रसाद जी ने हर जगह अपनी पढ़ाई का लोहा मनवाया है। नंबर 4 पर आते हैं बिहार की राजनीति के सबसे बड़े इंजीनियर नीतीश कुमार जी। वैसे तो लोग इन्हें पलटी मार और सुशासन बाबू जैसे नामों से नवाजते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के पास एनआईटी पटना, जो पहले बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हुआ करता था, वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बीई डिग्री है। अब भाई जो बंदा बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट को ठीक करना जानता हो, उसके लिए राजनीति में कब, किससे, कहां और कैसे कनेक्शन जोड़ना है यह समझना कौन सी बड़ी बात है। नीतीश कुमार जी ने अपनी इस इंजीनियरिंग की डिग्री का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल सरकार बनाने के फॉर्मूले ढूंढने में किया है। जब भी बिहार की राजनीति में कोई बड़ा संकट आता है, नीतीश कुमार जी अपनी इंजीनियरिंग वाली बुद्धि लगाते हैं, पुराना सर्किट काटते हैं, नया फ्यूज जोड़ते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस बैठ जाते हैं। लोग कहते हैं कि इनके दिमाग का वोल्ट इतना हाई है कि अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडितों का फ्यूज उड़ जाता है। चाहे वे वर्तमान में किसी भी सदन का हिस्सा हों, उनका रसूख कम नहीं होता। उनकी इस कमाल की इंजीनियरिंग के आगे बड़ी बड़ी डिग्रियां भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती हैं, क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी बने, रिमोट कंट्रोल हमेशा इसी इंजीनियर के हाथ में रहता है। नंबर 3 पर हैं सुनील कुमार जी। जेडीयू के नेता शिक्षा के मामले में इतने हाई क्लास हैं कि इनके सामने आम आदमी तो छोड़िए, अच्छे अच्छे नेता भी पानी भरने लगे। सुनील कुमार जी ने दिल्ली के सबसे नामचीन और रईस कॉलेज सेंट स्टीफेंस से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की है। इसके बाद उन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा पास की और 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। पुलिस महकमे में महानिदेशक यानी डीजी के पद से रिटायर होने के बाद जब इन्होंने राजनीति की खादी पहनी तो अच्छे अच्छे अपराधियों के पसीने छूट गए। सुनील कुमार जी के पास सेंट स्टीफेंस की वो कड़क अंग्रेजी और आईपीएस वाली कड़क कार्यशैली दोनों का गजब का मिश्रण है। जब वे बिहार सरकार में मंत्री बने तो उन्होंने फाइलों को ऐसे दौड़ाया जैसे कि किसी क्रिमिनल का पीछा कर रहे हों। लोग कहते हैं कि सुनील कुमार जी के सामने झूठ बोलना आ बैल मुझे मार जैसा है, क्योंकि एक पूर्व पुलिस अफसर और इतने पढ़े लिखे इंसान को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वे अपनी साफ सुथरी और अनुशासित छवि के लिए जाने जाते हैं, जो बिहार जैसे राजनीतिक अखाड़े में किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 2 पर आते हैं बिहार विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार जी। मगध यूनिवर्सिटी से इतिहास में पीएचडी करने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार की राजनीति का चलता फिरता इतिहास कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 1999 में जब लोग नई सदी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, तब प्रेम कुमार जी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की तैयारी पूरी कर चुके थे। गया की धरती से लगातार चुनाव जीतने वाले डॉक्टर प्रेम कुमार जी के पास जितनी लंबी उनकी राजनीतिक
राजनीतिक पारी है, उतनी ही मजबूत उनकी पढ़ाई भी है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर बैठकर जब इस सदन की कार्यवाही चलाते हैं तो बड़े बड़े माननीयों को इतिहास का पाठ पढ़ा देते हैं। जब सदन में विपक्ष वाले हंगामा करते हैं और कुर्सियां उठाने की कोशिश करते हैं, तब डॉक्टर प्रेम कुमार जी बड़ी शांति से अपनी पीएचडी वाली गंभीरता दिखाते हैं और सबको अपनी मर्यादा याद दिलाते हैं। उनकी इस काबिलियत और पढ़ाई का ही सम्मान है कि उन्हें आज बिहार विधानसभा के सबसे ऊंचे और सम्मानित पद पर बैठाया गया है, जहां वे रोज नया इतिहास बनते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब आते हैं नंबर 1 पर, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े दिग्गजों की बोलती बंद हो जाती है। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी बिहार के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेताओं की सूची में सबसे टॉप पर आते हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी ने साल 2000 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि हासिल की। ये सिर्फ डिग्री लेकर घर नहीं बैठे, बल्कि दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में बाकायदा प्रोफेसर विभाग अध्यक्ष यानी एचओडी के पद पर रहकर हजारों छात्रों का भविष्य संवार चुके हैं। जब प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी संसद में खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे पार्लियामेंट एक क्लासरूम बन गई है और बाकी सारे सांसद बैक बेंचर छात्र। उनकी भाषा में जो धार, जो कविताएं और जो तीखे व्यंग होते हैं, वह किसी आम नेता के बस की बात ही नहीं है। वे अपनी बातों से विरोधियों को ऐसा आईना दिखाते हैं कि सामने वाले के पास बागले झांकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बिना गाली गलौज और बिना चिल्लाए सिर्फ फैक्ट्स और आंकड़ों के दम पर सामने वाले को चित्त कर देना प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी की यूएसपी है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में जहां बाहुबल और धनबल का बोलबाला है, वहां एक प्रोफेसर अपनी कलम और ज्ञान की ताकत से दिल्ली तक अपनी धाक जमा सकता है। उनकी इसी गजब की शैक्षणिक योग्यता और बेजोड़ भाषण शैली के कारण वे हमारी इस सूची में नंबर 1 पर है।